आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये रूलर है जो हमने 10 या 11 रूलर यहाँ पे देखे, और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जो ये मैंने टाइम पीरियड, ये क्रोनोलॉजी लिखी है, इसको भी आप माइंड में रखें, क्योंकि ये काफी हेल्प करती है एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द इन्वेडर। जैसा सभी को पता है कि जो कांगड़ा स्टेट है या जो त्रिगर्ता है, उसको टाइम टू टाइम वहां पे बहुत से मुस्लिम इन्वेडर वहां पे आए, मुस्लिमों ने बाहर से आक्रमण किया। जैसे जो इंपॉर्टेंट है या जिनको हमने पढ़ना है, दीज आर द टर्क्स। जैसे सबको पता है जो सबसे पहला जो मुस्लिम रूलर था वो महमूद ऑफ गजनवी है, जिसने फोर्थ एक्सपेडिशन में नगरकोट कांगड़ा में आक्रमण किया था। उसके बाद हम स्लेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो वहां पे जो मोहम्मद, जो शेरशाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी में बैठता है तो वो अपने जनरल खवास खान को नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए भेजता है। तो उसके बाद तैमूर एलंग खवास खान से पहले आ जाता है, और बाद में जो मुगल हुए, मुगलों का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कांगड़ा फोर्ट पे या नगरकोट पे रहा है। तो हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे सभी चीजों की। सबसे पहले हम बात करते हैं सुशर्मचंद्र की। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बनते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे उसका। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में है, ही इज द फाउंडर ऑफ नगरकोट कांगड़ा, या इसने अपनी कैपिटल नगरकोट कांगड़ा में शिफ्ट करी थी, और इसने नगरकोट कांगड़ा में एक फोर्ट बनाया जिसको हम कांगड़ा किला बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है, ही इज द फाउंडर ऑफ नगरकोट कांगड़ा। सेकंड, इसको लॉर्ड ऑफ पठानकोट भी बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ पठानकोट भी बोला जाता है, और इसको एक टाइटल दिया गया प्रतिष्ठालाधिपति। प्रतिष्ठालाधिपति का मतलब ही होता है लॉर्ड ऑफ पठानकोट। माना जाता है कि ये जो सुशर्मचंद्र है, माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सुशर्मचंद्र है वो महाभारत के युद्ध में पांडवों के अगेंस्ट लड़ा था, और पांडवों के हारने के बाद ये जो नगरकोट वाला इलाका है यहाँ पे पांडवों का कब्जा हो गया था, और पांडवों में जो यहाँ का शासक था वो भीम था, और उसी के नाम पे आगे बताया जाता है कि नगरकोट कांगड़ा का नाम भीमकोट, भीम नगर आदि पड़ा। तो उसके बारे में इतनी कर जानकारी। और जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है परमानंद चंद। परमानंद चंद, या इसको पोरस भी बोला जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक जानकारी बुक्स में रेफर की गई है कि ये वही पोरस है जो अलेक्जेंडर, जो एक मैसेडोनिया का एक रूलर था, शासक था, और जब उसने भारत पे आक्रमण किया, भारत पे इन्वेजन किया, तो यही पोरस है जो अलेक्जेंडर के अगेंस्ट लड़ा था। लेकिन त्रिगर्ता की हिस्ट्री में इस प्रकार का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बुक्स में बोला गया है कि इसको पोरस माना जाता है। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज उदयावन चंद या उदय भानचंद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमने हिमाचल हिस्ट्री स्टार्ट करी है, जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये जो 3rd पार्ट है, यहां से ऑनवर्ड कांगड़ा की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम अब प्रॉपरली डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने कर भी इंपॉर्टेंट रूलर है, जितने कर भी इवेंट्स हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जो कटोच डायनेस्टी में लगभग अप्रोक्सीमेटली वहां पे 490 या 500 के करीब रूलर हुए, लेकिन वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही हम उनको कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट 30 से 40 ऐसे रूलर पढ़ेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन आने की संभावना है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। उदयावन चंद या उदय भानचंद के बारे में बताया जाता है कि ये वो रूलर है त्रिगर्ता का जो मौर्यन सम्राट अशोक से हार गया था, और उस युद्ध के बाद जो त्रिगर्त की जो एंशिएंट कैपिटल है, जो मुल्तान है, वो त्रिगर्त से छीन ली गई थी। तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में। माना जाता है कि ये उदयावन चंद
मौर्य सम्राट अशोक से हार कर इसने जो एंशिएंट कैपिटल जो त्रिगर्ता थी वो त्रिगर्त के हाथों से चली गई थी। तो इसके बारे में ही फॉट अगेंस्ट अशोक, ही फॉट अगेंस्ट अशोका, जो एक मौर्यन सम्राट था और इसके टाइम पीरियड में जो त्रिगर्त के हाथों से मुल्तान चला गया था। जो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे दैट इज आदमचंद। आदमचंद के बारे में बताया जाता है कि ये वो रूलर है जब एक चाइनीज स्कॉलर, आपने सभी ने चाइनीज स्कॉलर ह्यूनसांग के बारे में पढ़ा होगा। माना जाता है कि जो चाइनीज स्कॉलर जो ह्यूनसांग है वो लगभग 4 मंथ तक इस राजा आदमचंद या उतितो के दरबार में रहा था। ह्यूनसांग, जो ये ह्यूनसांग है ये 635 एडी में इस त्रिगर्त के सम्राट जो आदमचंद था इसके दरबार में 4 मंथ तक रहा था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूनसांग की जो राइटिंग है उससे हमें पता चलता है कि ह्यूनसांग त्रिगर्त, उस टाइम त्रिगर्त आया था और जो उस टाइम जो त्रिगर्त का जो शासक था दैट इज आदमचंद, या इसको उतितो नाम भी दिया गया। ह्यूनसांग ने इसको नाम दिया दैट इज उतितो। राजा उतितो के दरबार में ये लगभग 4 मंथ तक रहा था। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज जगदीश चंद। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद की स्टोरी क्या है आइए समझते हैं। माना जाता है कि जगदीश चंद के टाइम पीरियड में सबसे पहले कांगड़ा नगर कोट पे मुस्लिम इन्वेडर का आक्रमण हुआ था और ये वो जो मुस्लिम इन्वेडर था उसका नाम था महमूद ऑफ गजनबी। महमूद ऑफ गजनबी ने 1997 एडी में अपने पिता को रिप्लेस करके खुद जो गजनी का शासक बना था और उसका मानना था कि जो भारत है, भारत में बहुत ज्यादा सोना है बहुत, इसलिए जो गजनी का जो शासक जो महमूद उसने भारत पे बहुत से आक्रमण किए। तो इस लूटपाट के पर्पस से मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा नगरकोट पे भी आक्रमण किया था और जो उस टाइम जो नगरकोट का शासक था वो जगदीश चंद था। वैसे अगर एक्सपेडिशन की बात करें तो 4th एक्सपेडिशन जो 1009 एडी में उसने किया था नगरकोट कांगड़ा पे, वो उसका फोर्थ एक्सपेडिशन या इन्वेजन था। इससे पहले जो मोहम्मद गजनबी है वो हिंदू शाही के रूलर आनंदपाल ने मोहम्मद गजनबी के अगेंस्ट एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। इसलिए जगदीश चंद से पहले मोहम्मद गजनबी ने आनंदपाल जो एक हिंदू शाही रूलर जो ट्रांस हिमालयन में हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसके साथ युद्ध किया और उसके बाद हिंदू शाही के 2 और रूलर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, त्रिलोकपाल एंड जो उसका बेटा भीमपाल, ये दोनों मोहम्मद गजनबी के इन्वेजन के दौरान हिंदू शाही के रूलर इनकी डेथ हो गई थी। जो आनंदपाल है जो जिसने फेडरेशन बनाया था, माना जाता है कि एंड टाइम में जो आनंदपाल का जो एलिफेंट था वो भाग गया था, इसलिए जो ये मोहम्मद ऑफ गजनबी ये उस वॉर में जीत गया था और उसके बाद उसने कांगड़ा नगरकोट पे आक्रमण किया जो उस टाइम राजा था जगदीश चंद्र। उसके बाद सबसे पहले जो कांगड़ा फोर्ट मुस्लिम के हाथों में चला गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कांगड़ा फोर्ट या नगरकोट कैप्चर्ड बाय एनी मुस्लिम दैट इज मोहम्मद ऑफ गजनबी। नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने के बाद मोहम्मद गजनबी ने यहाँ पे अपना एक एजेंट यहाँ पे रख दिया था और लगभग 1043 एडी तक जो मोहम्मद गजनबी का एजेंट कांगड़ा फोर्ट पे रहा था। 1043 एडी में तोमर राजा थे दिल्ली के, तोमर राजा की हेल्प से नगरकोट कांगड़ा को लिबरेट किया गया मोहम्मद गजनबी के गैरिसन से। और इसके बाद माना जाता है कि 1050, 1051, 1052 एडी में जो मोहम्मद गजनबी का बेटा जिसका नाम था अब्दुल रशीद ने भी कांगड़ा फोर्ट पे आक्रमण किया और कुछ सालों तक इसको कैप्चर किया।
1060 ईस्वी में कांगड़ा के जो राजा थे उस टाइम के, उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को अब्दुल रशीद के कैप्चर से छुड़ा लिया था और एट लास्ट 1060 एडी में जो नगरकोट कांगड़ा है वो त्रिगर्त के रूलर के पास आ गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है लक्ष्मी चंद। इसके बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो उसका बेटा है। माना जाता है कि लक्ष्मी चंद का एक बेटा था जिसका नाम था परबचंद। परबचंद ही वह पहला राजा था जिसने त्रिगर्त की टेरिटरी में से थोड़ा सा हिस्सा अलग करके एक न्यू स्टेट बनाई थी जिसका नाम है जसवां। तो ये सबसे पहला ऑफशूट था जो कांगड़ा से अलग हुआ। जैसे कांगड़ा के बहुत से ऑफशूट हैं, जैसे जसवां है, सिब्बा, दतारपुर, भंगाल, बड़ा जिसको हम बड़ा भंगाल बोलते हैं, कुटलहर, गुलेर आदि। तो जसवां was the first offshoot of कांगड़ा which liberated from the territory of नगरकोट कांगड़ा। जो सबसे पहले ये लिबरेट हुआ था, माना जाता है कि वो ये 1141 एडी में परबचंद के द्वारा जसवां स्टेट की स्थापना की गई। ये जो परबचंद है ये लक्ष्मी चंद का बेटा था। तो ये सबसे पहला ऑफशूट कांगड़ा का ये ऑफशूट है जो सबसे पहले नगरकोट त्रिगर्त से अलग हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वीचंद की। पृथ्वीचंद क्यों इंपॉर्टेंट है? माना जाता है कि पृथ्वीचंद के टाइम पीरियड में सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के रूलर जो जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कांगड़ा फोर्ट पे आक्रमण किया था। तो इसके बाद जो नगरकोट कांगड़ा है वो तुगलक डायनेस्टी के अधीन आ गया था। नगरकोट कांगड़ा तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत टाइम तक ट्रिब्यूट टैक्सेस पे करते रहे। जो नेक्स्ट हमारा रूलर है दैट इज रूपचंद। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का सिनेरियो क्या था? इससे पहले जो नगरकोट कांगड़ा है वो तुगलक डायनेस्टी को मोहम्मद बिन तुगलक को टैक्सेस पे करता है और लगभग 1360 या 1365 ईस्वी में जो तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर होता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था। तो इसी रिटेलिएशन में, इसी चीज का बदला लेने के लिए जो पृथ्वीचंद का बेटा रूपचंद था उसने दिल्ली के गेट्स तक प्लंडरिंग की, बहुत ही लूटपाट मचाई थी। और लूटपाट करके जब वो वापिस आ रहा था, जब वो कांगड़ा नगरकोट वापिस आ रहा था, तो बीच में ही जो कश्मीर का एक शासक था मुस्लिम रूलर शहाब उद्दीन, उसका नाम था शहाब उद्दीन। ये कश्मीर का रूलर था। जब रूपचंद दिल्ली में या दिल्ली के कुछ इलाकों में लूटपाट करके वापिस आ रहा था तो बीच में शहाब उद्दीन ने उल्टा रूपचंद को लूट करके सारा माल वो अपने साथ ले गया था। जो रूपचंद ने जो अटैक किया था ये रिटेलिएशन में किया था क्योंकि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट पे आक्रमण किया था। और 6 मंथ के बाद रूपचंद की प्लंडरिंग की रिटेलिएशन में इसका बदला लेने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना नगरकोट कांगड़ा की तरफ नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए भेज दी थी। तो इसी टाइम पीरियड में 1365 में जो नगरकोट कांगड़ा पे आक्रमण होता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। माना जाता है कि 6 मंथ तक जो फिरोज शाह तुगलक है ये नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जो रूपचंद्र ने इसको बेहतरीन तरीके से इसको सक्सेस नहीं होने दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक नगरकोट कांगड़ा को अपने कब्जे में नहीं ले सका। लेकिन लास्ट में जब इसकी सेना दिल्ली वापस जा रही थी तो इसने ज्वालामुखी जो वहां पे टेंपल था ज्वालाजी में, वहां पे बहुत प्लंडरिंग की, वहां पे आइडल्स को इसने तोड़ा था और अपने साथ ले गया था। और उसी टाइम की एक न्यूज है, एक इंफॉर्मेशन है, कहा जाता है कि वो ज्वालामुखी की लाइब्रेरी से लगभग 1300 बुक्स को अपने साथ ले गया था और उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट या पर्शियन लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया।
और जो ट्रांसलेटर का नाम है, जो फिरोज शाह तुगलक का राइटर था, जिन्होंने 1300 बुक्स जो ज्वालामुखी लाइब्रेरी से ले गया था, उसका नाम था, जो ट्रांसलेटर था उसका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी। इजुद्दीन खालिद खानी। इजुद्दीन खालिद खानी ही था जिसने 1300 बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और जो उसने टाइटल दिया था, दैट इज दलाल ए फिरोज शाही। 1300 बुक्स को ट्रांसलेट करने के बाद जो उसको टाइटल दिया था वो था दलाल ए फिरोज शाही। इस टाइटल के नाम से वो फिर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूपचंद। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो रूपचंद है वो 1375 एडी में इसकी डेथ हो जाती है। जो नगरकोट कांगड़ा पे इसका सक्सेसर होता है उसका नाम होता है संगाराचंद। जो लगभग 1375 एडी में कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है। इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक से एक चीज रिलेटेड है। माना जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था जिसका नाम था नासिर उद्दीन, उसको दिल्ली की गद्दी से उसके अंकल ने दिल्ली की गद्दी से उसको पावर से हटा दिया था। और ये जो नासिर उद्दीन है इसने लगभग 4 मंथ तक संगाराचंद त्रिगर्ता में नगरकोट में शेल्टर ली थी। तो यही इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट रूलर होता है उसका नाम होता है मेघचंद लगभग 1390 में एडी में कांगड़ा नगरकोट की गद्दी पे बैठता है। तो इसके टाइम पीरियड में एक मंगोलियन ट्राइब या मंगोलियन शासक तैमूर ए लंग का इन्वेजन होता है। लेकिन माना जाता है या बुक्स में रेफर है कि ये तैमूर ए लंग कांगड़ा नगरकोट में इन्वेजन करने में सक्सेस नहीं हो पाया था। और जो आसपास के इलाके हैं जैसे धमेरी जो प्रेजेंट डे नूरपुर है, और हिंडूर प्रेजेंट डे नालागढ़, और पठानकोट आदि इलाकों में लूटपाट करके 1399 में तैमूर ए लंग वापिस निकल गया था। तो मेघचंद के बाद जो हम बात करते हैं उसका नाम है हरिचंद या हरिचंद फर्स्ट। ये बनता है रूलर 1405 एडी में। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माना जाता है कि हरिचंद अपनी कुछ सेना को, अपने कुछ लोगों के लेकर एक बार हंटिंग में जाता है, शिकार करने जाता है, और उसका जो हॉर्स है किसी तरह अपने लोगों से अलग हो जाता है। और वो जो उसका हॉर्स है वो गुलेर हरसर के जंगलों में कहीं दूर किसी दिशा में निकल जाता है। और अचानक से क्या होता है, जो हरिचंद है वो एक कुएं के अंदर गिर जाता है। जो उसके साथ उसके जो लोग आए होते हैं, जो हंटिंग में लोग आते हैं, वो उसको काफी ढूंढते हैं। लगभग 21 दिनों तक हरिचंद को ढूंढते हैं, लेकिन हरिचंद उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसी कारण से लगभग 21 दिनों के बाद जो उसके साथ जो लोग आए थे, जो कोर्टियर्स थे, जो सेना थी, वो हरिचंद को मृत मानकर उसकी जगह पे उसके छोटे भाई करमचंद को वहां पे राजगद्दी पे बिठा देते हैं। और जो भी हरिचंद का जो फ्यूनरल राइट्स हैं उसको सब कुछ कर देते हैं। इवन जो उसकी रानियां थी, जो क्वींस थी, उनको भी सती कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, एक दिन एक मर्चेंट उस कुएं वहां से गुजर रहा था और उसने कुछ आवाज सुनी। और जब उसने पाया कि ये जो है ये इस इलाके का नगरकोट का एक रूलर है, तो उसकी हेल्प से, जो हरिचंद है, मर्चेंट की हेल्प से हरिचंद कुएं से बाहर आने में सक्सेस हो गया था। लेकिन जब वो कांगड़ा नगरकोट में पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि ऑलरेडी वहां पे जो उसका यंगर ब्रदर जो करमचंद है उसको राजगद्दी पे बिठा दिया गया है। इवन उसका फ्यूनरल राइट्स थे उनको भी परफॉर्म कर दिया है, और जो उसकी क्वींस हैं उनको भी सती परफॉर्म कर दिया है। तो इस चीज से वो थोड़ा दुखी होके उसने 1416 एडी में
1416 एडी में एक न्यू ऑफशूट या न्यू रियासत की स्थापना की थी जिसका नाम होता है गुलेर। तो दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन अ न्यू ऑफशूट फ्रॉम कांगड़ा लिबरेटेड। इसके बाद जो कांगड़ा नगरकोट में जो राजगद्दी पे बैठता है दैट इज करमचंद, जो 1415 से लेके 1430 तक राजगद्दी पे बैठता है। इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। माना जाता है कि जो इसके बाद जो रूलर हुए वो संगाराचंद, ये कोई खास रूलर नहीं है और ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जस्ट क्रोनोलॉजिकली संगाराचंद। जो संगाराचंद के बाद होता है दैट इज देवांगाचंद, और उसके बाद नरेंद्र चंद। नरेंद्र चंद के बारे में एक खास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माना जाता है नरेंद्र चंद की डेथ हो गई थी और जो आगे जो सक्सेसर जो इसका बेटा है वो उसका सक्सेसर कोई नहीं था, इसका कोई भी बेटा नहीं था, लेकिन इसकी दो रानियां थी। बोला जाता है, माना जाता है कि दो में से एक रानी प्रेग्नेंट थी और जब नरेंद्र चंद की बिना सक्सेसर से डेथ हो जाती है तो जो रानी प्रेग्नेंट होती है उसको अपनी और अपने बेटे की मृत्यु का डर होता है और वो इसी डर के कारण नगरकोट कांगड़ा से भाग जाती है और अपने माता पिता के घर पुणे सतारा के लिए चली जाती है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में ही वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम बाद में सुबेर चंद रखा जाता है। सुबेर चंद के बारे में इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो उसका जन्म हुआ था, जो पुणे सतारा में जाते वक्त जो रानी ने उसको जन्म दिया था वो एक पॉटर के घर में दिया था। पॉटर एक कुम्हार के घर में दिया था और जो कुम्हार का जो नाम था उसका नाम लड्डू था। एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बारे में है। माना जाता है कि बाद में जो सुबीर चंद है ये कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में सक्सेस हो गया था। इसके पीछे एक स्टोरी मानी जाती है कि नगरकोट कांगड़ा में कहा जाता है कि इन्होंने एक प्लान बनाया था। जो सुबीर चंद के पास जो लोग के साथ जो लोग थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि सतारा पुणे से जो वहां के रूलर हैं या वहां के जो इंपीरियल क्लास है, जो रूलर क्लास है, वो देवी अंबिका के दर्शनों के लिए आ रही थी और डोलियां तैयार की गई। जो सुबीर चंद के लोगों के द्वारा डोलियां तैयार की गई थी। डोलियों में कहा गया, नगरकोट में कहा गया कि डोलियों में शाही फैमिली है जो पुणे सतारा से आई हुई है, लेकिन रियली में जो डोलियों में क्या थे, आर्म्स थे, हथियार थे। और इस प्रकार से जब डोलियों को नगरकोट कांगड़ा के अंदर एंटर कर दिया जाता है तो सडनली वहां पे अटैक करके जो सुबीर चंद है वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर देता है। और इसके बाद क्योंकि इसका जन्म एक पॉटर के हाउस में हुआ था, इसके बाद जो कांगड़ा जो डायनेस्टी है या कांगड़ा को डायनेस्टी को एक और नाम दिया गया लड्डू वंशी। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो रूलर बनता है ये सुबीर चंद का टाइम पीरियड माना जाता है कि ये 1480 में है। इसके बाद जो रूलर बनता है दैट इज पराग चंद 1419 में रूलर बनता है। तो इसके टाइम पीरियड में, परागचंद के टाइम पीरियड में सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में उस टाइम आक्रमण हो रहे थे, जो मुगलों के आक्रमण हो रहे थे। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसकी एक सिस्टर थी प्रज्ञा देवी जिसने परागपुर या गरली परागपुर जो हिमाचल प्रदेश का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है उसकी स्थापना की थी। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो धर्मचंद के बारे में करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा दिल्ली का सिनेरियो देखते हैं। तो दिल्ली में इस टाइम तक जो मुगल थे उनका ऑलरेडी वहां पे शासन हो चुका था। और मुगलों के बारे में आप जानते हैं कि बाबर सबसे पहले 1526 में जो बाबर ने दिल्ली पे आक्रमण किया था और सबसे पहले दिल्ली पे उसने अपना कब्जा वहां पे सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद जो बाबर के बाद जो उसका सक्सेसर होता है वो हुमायूं होता है और 1540 में एक वॉर में 39 और 40 के वॉर में जो हुमायूं है वो शेरशाह सूरी से हार जाता है। और इस प्रकार जो दिल्ली में जो न्यू एक डायनेस्टी चलती है दैट इज
शेरशाह सूरी डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी। और सूरी डायनेस्टी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो धर्मचंद है, जो नगरकोट कांगड़ा का जो रूलर धर्मचंद था 1528 से लेके 63 तक, तो इसी बीच जब दिल्ली में शेरशाह सूरी बैठता है, उसकी डायनेस्टी या वो शासक होता है, तो वो अपने जनरल जिसका नाम था खवास खान को नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए भेज देता है। तो इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, जो खवास खान है, खवास खान जो शेरशाह सूरी का जनरल था, वो नगरकोट कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए आता है। और इस प्रकार से धर्मचंद के टाइम पीरियड में जो नगरकोट है वो शेरशाह सूरी को टैक्सेस पे करती है, या नगरकोट कांगड़ा उनके अंडर था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ ही टाइम पीरियड के बाद जो शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, और इसी बीच जो अकबर है वो दिल्ली पे आक्रमण करता है, या शेरशाह सूरी की डायनेस्टी शेरशाह सूरी के रूलर पे अटैक करता है और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी बात का जो फायदा धर्मचंद उठाता है। धर्मचंद अकबर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, एक अच्छा अलायंस बनाता है, और इस प्रकार से नगरकोट कांगड़ा को शेरशाह सूरी या खवास खान के चुंगल से छुड़ा देता है और अकबर को टैक्सेस पे करता है। तो धर्मचंद के टाइम पीरियड के दौरान जो नगरकोट कांगड़ा है वो अकबर जो मुगल रूलर था उसके अधीन आता है, उसको टैक्स पे करता है। जो इसके यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं, जो खवास खान है जब वो नगरकोट कांगड़ा पे अटैक कर देता है, उसको कैप्चर कर देता है, वो अपना एक एजेंट नगरकोट कांगड़ा में रखता है जिसका नाम होता है हामिद खान। तो हामिद खान इज द एजेंट ऑफ शेरशाह सूरी when he captured the नगरकोट कांगड़ा। अब जो हम नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ेंगे, जो आज का हमारा जो लास्ट होगा, दैट इज मानिकचंद। मानिकचंद 1563 से लेके 70 तक। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमने रूपचंद के बारे में पढ़ा था, जब रूपचंद वहां पे जब फिरोज शाह तुगलक का अटैक हुआ था 1360 में, माना जाता है कि जो रूपचंद जो नेम मेंशन है या जो रूलर मेंशन है वो एक नाटक में है जिसका नाम है धर्मचंद का नाटक, और ये धर्मचंद का नाटक इसी मानिकचंद ने लिखा था। यही जानकारी है कि क्या जो धर्मचंद का नाटक है उसका राइटर कौन है, दैट इज मानिकचंद। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।